अभी तक क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग डिटेल में पढ़े, कैसे सॉल्व करना है वो पढ़े, कैसे रूट निकालेंगे, कैसे सॉल्यूशन निकालेंगे, सब पढ़ लिए। अब हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से जो है लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, है ना। ये सारे क्वेश्चन जो अब हम लोग पढ़ेंगे ये सब लीनियर इक्वेशन में भी बना चुके हैं, तो लीनियर इक्वेशन मेथड से भी बनाना है, बना सकते हैं, बना चुके हैं, और भी दूसरे मेथड से ये बन सकता है और बना चुके हैं, ठीक है। अलजेब्रा में बना चुके हैं ये सब। लेकिन अब जो है क्वाड्रेटिक, अगर ये कहा जाए क्वाड्रेटिक इक्वेशन के हेल्प से ही सॉल्व करना है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और आसान भी होता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन से सॉल्व करना। तो ये सारे क्वेश्चंस को डिफरेंट मेथड से भी सॉल्व किया जाता है, और हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं, सीख भी चुके हैं। कई भी मेथड से इसको हम लोग, इक्वेशन के मेथड से हम लोग दो दो इक्वेशन बना करके भी सॉल्व कर सकते हैं, आपस में दोनों इक्वेशन को ऐड करके, सब्ट्रैक्ट करके, मल्टीप्लाई करके, बहुत सारा मेथड से कर सकते हैं दो इक्वेशन बना के। लेकिन हमको यहाँ पर क्या है, एक ही वेरिएबल बनाना है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो एक ही वेरिएबल होता है, एक्स होता है या वाई होता है, दूसरा वेरिएबल नहीं होता है। यानी हमको यहाँ पर स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन को अप्लाई करके सॉल्व करने के लिए सीखना है, ठीक है। दूसरे मेथड से भी ये बनता है और बन सकता है, बनाते हैं लोग, और तुम भी बनाए हो। लेकिन अब जो है इसको स्पेशली क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनाना है, ये भी टेक्निक भी आना चाहिए, ठीक है। तो ये हुआ यूज़ ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एप्लीकेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वेश्चन बहुत सॉल्व है, दूसरे मेथड से बना सकते हैं, लेकिन यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन से ही बनाना है, यानी एक ही वेरिएबल हमको लेना है, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट करना है। तो क्या स्टेटमेंट दिया गया है, द सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। बोलता है कि नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर। तो पहले हम नेचुरल नंबर मान लेते हैं, लेट नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम x मान लिए। उसके बाद क्या बोलता है, एंड इट्स स्क्वायर। अब क्या हो गया, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, एक्स स्क्वायर। नेचुरल नंबर एक्स हम मान लिए, तो स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर क्या हो गया, इट्स स्क्वायर, है ना। उसके बाद बोलता है सम ऑफ नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर इज 156। मतलब क्या, नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर का जो सम है वो 156 के बराबर होगा, ठीक है ना। अब जो है क्वेश्चन में जो स्टेटमेंट दिया हुआ जो क्वेश्चन में, उसके हिसाब से अरेंज करेंगे। पहला चीज़ तो नेचुरल नंबर हम अज्यूम कर लिए, ठीक है। उसके बाद बोलता है कि इसका स्क्वायर भी निकालिए, इट्स स्क्वायर। तो नेचुरल नंबर का स्क्वायर निकाल लिए, एक्स स्क्वायर। अब कहता है ये दोनों को ऐड कीजिए, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर, नेचुरल नंबर और उसके स्क्वायर को ऐड कीजिए, तो वो हो जाएगा 156 के बराबर, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, नेचुरल नंबर प्लस स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड स्क्वायर कितना होता है, 156, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब इसको हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन में अरेंज कर देते हैं। एक्स स्क्वायर हो गया, इधर लिख दिए, प्लस एक्स हो गया, और 156 को इधर ले आए, तो क्या हो गया, 0। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि नहीं, ठीक है। ये जब अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो अब सॉल्व कर लेंगे, एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, है ना। डिस्क्रिमिनेंट निकाल, बहुत सारा मेथड बताए, फैक्टराइजेशन मेथड बताए हैं, स्क्वायर मेथड बताए हैं, ठीक है ना। उसके बाद जो अल्फा बीटा रूट करके निकालना है उसको, वो मेथड देगा। तो जो मेथड पसंद हो उस मेथड से अब निकालना है आपको एक्स का वैल्यू, है ना। तो अब आगे का काम अब आपका रहा। अब ये हो गया, अब एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए तो नेचुरल नंबर निकल जाएगा, ठीक है ना। अब ये हो गया हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आ गया। अब इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। तो क्या निकालेंगे, सबसे सिंपल क्या है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेंगे, और डिस्क्रिमिनेंट निकालने के बाद जो है एक्स का वैल्यू निकाल लेंगे, माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाय 2a, यही फॉर्मूला है। इसी से हम तो एक्स का वैल्यू, सबसे आसान तरीका है, इससे निकाल लेंगे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू निकाल लेंगे। यही फॉर्मूला को अप्लाई करके एक्स का दो वैल्यू निकलेगा, उसमें से एक एक्सेप्टेबल होगा, एक एक्सेप्टेबल नहीं होगा।
ठीक है, वो ध्यान देना आपका काम है कि कौन एक्सेप्टेबल होगा। यानी एक्स का 2 वैल्यू आएगा तो एक नेचुरल नंबर लगेगा, दूसरा नेचुरल नंबर नहीं लगेगा। मान लीजिए नेगेटिव वैल्यू आ गया तो नेचुरल नंबर नहीं होता है नेगेटिव, ठीक है ना। तो वो ट्रिक आपको अब आगे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से एक्स का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे और एक्स का 2 वैल्यू आएगा। अब वो दोनों वैल्यू में एक वैल्यू जो होगा उसको हम एक्सेप्ट करेंगे, एक को रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है। अब 2 वैल्यू आएगा एक्स का यहाँ, उसमें से एक वैल्यू नेचुरल नंबर दिखेगा, दूसरा वैल्यू नेचुरल नंबर नहीं दिखेगा। तो जो नेचुरल नंबर दिखेगा उसको एक्सेप्ट करेंगे, जो नेचुरल नंबर नहीं दिखेगा उसको हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो इस तरीके से सॉल्व होगा, ठीक है। तो हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना कर छोड़ देंगे, उसके आगे किस मेथड से सॉल्व करना है ना, कौन कौन सा मेथड से, जो मेथड हम बता दिए वो सारे मेथड में से कोई भी मेथड यूज़ कर सकते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड सबसे ज़्यादा सीखे, उसको भी यूज कर सकते हैं। उसके बाद डिवीजन मेथड जो बताया है उससे भी कर सकते हैं, और उसके बाद ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं अल्फ़ा बीटा वाला, रूट्स जो निकालते हैं। तो कोई भी मेथड को यूज करके आप बना सकते हैं, ठीक है। तो आगे जो का काम है वो आपका है, हम नहीं कुछ करेंगे इसमें, ओके। अब उसी तरह का क्वेश्चन है, सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स स्क्वायर। तो अभी जो है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132 ये बता रहा है। तो हमको इसको बनाना है। तो सबसे पहले नेचुरल नंबर अज्यूम करेंगे, ठीक है। नेचुरल नंबर को हम मान लिए x है, तो बोलता है पॉजिटिव स्क्वायर, है ना। क्या बोल रहा है, पॉजिटिव स्क्वायर रूट, पॉजिटिव स्क्वायर रूट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। पॉजिटिव स्क्वायर रूट बोल रहा है ना, पॉजिटिव स्क्वायर रूट। तो पॉजिटिव स्क्वायर रूट क्या हो गया, स्क्वायर रूट कर दिए नेचुरल नंबर का। पॉजिटिव स्क्वायर रूट मतलब यहाँ पॉजिटिव साइन दिए हुए, नेगेटिव नहीं दिए, क्योंकि स्क्वायर रूट में तो दोनों होता है, पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है ना। प्लस माइनस दोनों लिखते हैं स्क्वायर रूट में। तो यहाँ सिर्फ हम पॉजिटिव लिखेंगे, नेगेटिव नहीं लिखेंगे। ये हुआ पॉजिटिव स्क्वायर रूट। अब हमको दोनों चीज़ मिल गया, नेचुरल नंबर है हमारे पास, पॉजिटिव स्क्वायर रूट भी है मेरे पास। तो अब कह रहा है सम ऑफ नेचुरल नंबर एंड इट्स पॉजिटिव स्क्वायर रूट इज 132, यानी दोनों का अब सम निकालना है, ठीक है। तो अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कर रहा है कि नेचुरल नंबर लीजिए और उसका स्क्वायर रूट लीजिए, दोनों को ऐड कीजिए, वो आएगा 132, ठीक है। अब ये तो जो है दिख नहीं रहा है, ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे, हमको क्वाड्रेटिक फार्मूला के फॉर्मेट में लाना होगा, है ना। क्वाड्रेटिक फार्मूला के फॉर्मेट में लाना होगा, कैसे लाएंगे। तो एक जगह हम बताए तो इस तरह का रहता है, तो हम लोग फिर मान लेंगे लेट स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को हम लोग मान लेते हैं वाई, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को वाई मान लेते हैं। तो क्या करेंगे, तो स्क्वायर रूट ऑफ एक्स को स्क्वायर करेंगे, इधर वाई स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर, यानी x का वैल्यू हम वाई स्क्वायर दे सकते हैं, इसलिए अब ये नया स्क्वायर आ गया हमारा। x के जगह पे हम वाई स्क्वायर देंगे और रूट एक्स के जगह हो गया y इक्वल टू 132। फिर हमारा आ गया वाई स्क्वायर प्लस वाई माइनस 132 इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के फॉर्मेट में आ गया। अब हम जो है इससे y का वैल्यू निकाल लेंगे, जिस मेथड से मानो, जितने मेथड बताया उसमें से किसी मेथड को अप्लाई करके y का वैल्यू निकाल सकते हैं। लेटेस्ट मेथड क्या बताया है, x का 2 वैल्यू होता है, डिस्क्रिमिनेंट निकाल करके दोनों रूट निकाल लेंगे। y का दोनों वैल्यू जब निकलेगा तो उसी में y का वैल्यू पुट कर देंगे, y का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ x पुट करेंगे, या y स्क्वायर है ना, y स्क्वायर का वैल्यू x होता है, तो y का वैल्यू जैसे ही पता चलेगा इसमें वैल्यू पुट करेंगे, x का वैल्यू निकल जाएगा। तो सबसे पहले अब हमको यहाँ पर निकालना पड़ेगा y का वैल्यू। तो y का 2 वैल्यू होगा, जब y का वैल्यू निकल जाएगा तब हम लोग क्या करेंगे, इसमें पुट कर देंगे, x इक्वल टू वाई स्क्वायर में पुट कर देंगे। यहाँ y का वैल्यू पुट करेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा कि नहीं। तो पहले इसको हम लोग
ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्मेट में आ चुका है ये वाला। इसके हेल्प से y का वैल्यू निकाल लेंगे, y का वैल्यू जब निकल जाएगा तो x का वैल्यू हम निकाल लेंगे। तो इस तरीके से ये इक्वेशन जो है सॉल्व होगा। ओके, तो आगे का काम आपको अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन लिए हैं। द सम ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 28 एंड देयर प्रोडक्ट इज 192। तो फाइंड द नंबर्स, यानी हमको दो नेचुरल नंबर लेना है, वैसा दो नेचुरल नंबर जिसका सम जो है 28 होना चाहिए। दोनों नेचुरल नंबर को अगर ऐड करेंगे तो 28 होगा और दोनों नेचुरल नंबर को गुना करेंगे तो 192 होगा। लेकिन हमको यहाँ पर बनाना है क्वाड्रेटिक फार्मूला से, तो हम जो एक ही नेचुरल नंबर को एज्यूम करेंगे, दूसरे नेचुरल नंबर को एज्यूम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको एक ही वेरिएबल चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक ही वेरिएबल होता है, दूसरा वेरिएबल नहीं होता है, एक समय पर एक ही वेरिएबल। तो हम एक ही को एज्यूम कर सकते हैं, दूसरे नेचुरल नंबर को एज्यूम नहीं कर सकते। ठीक है, तो यहाँ पर क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन हम बना रहे हैं तो पहले मान लेते हैं लेट वन नेचुरल नंबर कितना ले लेते हैं, x ले लिए। एक नेचुरल नंबर x हो गया। अब क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, एक नेचुरल नंबर तो हम मान लिए। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28, मतलब दो नेचुरल नंबर मिला करके 28 होता है। तो एक अगर x हो गया है तो दूसरा 28 माइनस एक्स होगा, क्योंकि दोनों मिला के 28 होता है। क्वेश्चन में दिया हुआ है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर कितना है, 28 है। तो हम क्या करेंगे, दोनों नेचुरल नंबर मिला के 28 होता है, तो उसमें से एक जो है x हो गया, तो दूसरा कितना होगा 28 माइनस एक्स। ठीक है, देयरफॉर सेकेंड नेचुरल नंबर कितना होगा 28 माइनस एक्स, क्योंकि दोनों मिला के 28 होता है। अब जोड़ दो दोनों को, देखो तो x कट जाएगा, कितना आएगा 28। तो सम ऑफ टू नेचुरल नंबर 28 आया कि नहीं। क्वेश्चन में कह रहा है सम ऑफ टू नेचुरल नंबर इज 28, तो कैसे होगा x, इस दोनों को हम ऐड करेंगे तो ये और ये कट जाएगा, कितना बचेगा 28, यानी सम ऑफ टू नेचुरल नंबर 28 हो गया। इसलिए हमको बनाने में कोई दिक्कत नहीं है। तो एक नेचुरल नंबर अगर x है तो दूसरा होगा 28 माइनस एक्स। अब दूसरा क्या बोल रहा है, तो 28 माइनस एक्स कैसे हो गया, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हो गया। सेकंड नंबर 28 माइनस एक्स, क्योंकि एक x है। अब है देयर प्रोडक्ट इज 192, मतलब इस दोनों का प्रोडक्ट जो है 192 है। इस दोनों नेचुरल नंबर का प्रोडक्ट 192 है, तब दोनों का प्रोडक्ट लिख देते हैं। तो फिर लिखेंगे अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, एक नेचुरल नंबर x हुआ, दूसरा नेचुरल नंबर 28 माइनस एक्स हुआ, दोनों का प्रोडक्ट कितना होगा 192। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर देंगे। 28x माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 192। अब सबको उठा के उधर ले चले जाएंगे उस साइड, ये एक्स स्क्वायर जो है प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा और ये अपना अपना जगह पर ये 192 इक्वल टू 0। ये दोनों को उठा के उधर ले गए, इसको उठा के ले गए तो एक्स स्क्वायर हो गया, इसको उठा के ले गए तो माइनस 28x हो गया, और ये तो अपने जगह पर ही है उसी साइड 0 हो गया। अब ये देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया कि नहीं। अब ये जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो गया तो हम x का वैल्यू जिस मेथड से मन हो उस मेथड से निकाल लेंगे। कई मेथड बता चुके हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने का, उसमें से जो भी मेथड आपको पसंद है उस मेथड से आप x का वैल्यू निकालेंगे। x का दो वैल्यू आएगा, उसमें से एक जो है नेचुरल नंबर दिखेगा, दूसरा नेचुरल नंबर नहीं दिखेगा। जो नेचुरल नंबर दिखेगा वही उसको आंसर होगा। ठीक है, ओके, हैव अ नाइस डे, ओके।